Too busy to read long magazine articles? अरे बहुत आसान है. You just need to click on VCR Play. Hottest digital releases और behind the scenes का sneak peek भी. Entertainment, entertainment, entertainment. कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में मैं और आप सोच भी नहीं सकते. Family Man season 2. If season 1 was, made you sit and watch at the edge of your seats, I think season 2 you'll just sit and fall off from your seat when you're watching. Wow. Because it's going to be grippier for sure than season 1. For sure. मूसा जी को हम स्पेशल वार्म वेलकम करता है बिकॉज गल्फ के आधा जो मतलब काम संभाला है वो सब मलयाली लोगों ने ही संभाला है, तो हमें उनको वार्म वेलकम करते हैं. नहीं सर, सीजन 1 का हुक पॉइंट से जो लास्ट है क्लिफहैंगर, वो सर गैस से क्या हुआ नहीं है सर. ये लोनावाला में क्या हुआ? लोनावाला में क्या हुआ ये अभी कोई गैस वैस कोई ध्यान नहीं रखना, बोला बाकी शो में होता है. यही सवाल मतलब मैंने दिलेर पाजी से पूछा था कि क्या लगता है आपको लोनावाला में क्या हुआ था, तो ही रिप्लाइड हो गई कि बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले. आज सूची के साथ सीन्स करते हुए तुम्हें पसंद नहीं है? You don't like सूची or what? कैसी बात कर रही हो तुम? गौर से देखो, इस समांता वक्त के हमारे साथ साथ फैमिली मैन की कास्ट जुड़ चुकी है और इल्जाम लगाया है सुचित अरविंद पर कि क्या आपको मेरे साथ सीन. गौर से देखो शरद, क्या कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, अब आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी सफाई में कुछ He kicks open the door, bang, and he's like, then he's like, are you gonna tell me? Or at the end of the scene, he's like, bam, दोस्तों, साल 2020 में काफी सारे सितारे हमें छोड़कर चले गए. मिसाल के तौर पर ऋषि कपूर साहब, इरफान खान साहब, साजिद वाजिद डियो में से वाजिद भाई भी हमें छोड़कर चले गए. But the shocker of them all was just 34-year-old सुशांत सिंह राजपूत. उनके जाने के बाद काफी सारी कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं, लेकिन उनको एक सेकंड के लिए साइड में रखते हुए लेट्स जस्ट सेलिब्रेट द वर्क ऑफ द वंडरफुल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत. टेलीविजन सीरियल पवित्र रिश्ता से अपना करियर का शुरुआत करने वाले सुशांत सिंह राजपूत went on to give wonderful performances in काय पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, पीके, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, सोनचिड़िया एंड छिछोरे. और उनकी एक फिल्म जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, दिल बेचारा, कुछ समय के बाद ऑनलाइन रिलीज होने वाली है. सुशांत सिंह राजपूत, यू विल बी थॉरली मिस्ड. हाय गाइस, मैं हूं आरजे प्रिंस और आपके लिए लेकर आया हूं एक नया नवेला शो जिसका नाम है बॉलीवुड ओटीटी. अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ओटीटी क्या है, ये है बॉलीवुड ओवर द टॉप, ब्रॉट टू यू बाय कारफेयर. 20 सालों से भी ज्यादा यूएई में कार रेंटल्स के लिए नंबर 1 नाम. जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि थिएटर्स में नई फिल्में कुछ कम रिलीज हो रही हैं और जो रिलीज हो रही हैं वो बहुत कम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, ऑफिस तक में भी बैठ करके ऑनलाइन मूवीज और वेब सीरीज एंजॉय कर रहे हैं. और अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन में आप केवल प्राइम, अमेजॉन या फिर केवल नेटफ्लिक्स देख सकते हो, तो कौन से कुएं के मेंढक हो आप हैं? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है यार, जैसे कि वूट है, MX प्लेयर है, Z5 है, ऑल्ट बालाजी है, हॉटस्टार है, यूट्यूब है. इनफैक्ट यूट्यूब पे तो इतना सारा कंटेंट है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, सुझाएंगे और आप देखते देखते आओ पागल हो जाएंगे. हाँ, लेकिन सबसे पहले ऑफ कोर्स बातें करेंगे फैमिली मैन सीजन 2 के बारे में, जिसके सीजन 1 ने तो तहलका मचा दिया था. 8.6 की रेटिंग. सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स कनेक्ट विद द कास्ट ऑफ फैमिली मैन सीजन 2. Okay guys, welcome Kushamadid, welcome to this wonderful episode. Hello. जी, welcome to this wonderful episode. Of course, फैमिली मैन सीजन 1 हो चुका, सीजन 2 आने वाला है, लेकिन यहाँ पर एट ऑफ कोर्स बॉलीवुड ओटीटी यानी कि बॉलीवुड ओवर द टॉप, ब्रॉट टू यू बाय एलीट फिल्म्स में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है, सुस्वागतम, वेरी वेरी वार्म वेलकम गाइस. Thank you so much. Thank you. आई थिंक सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, प्रिया जी, बहुत बहुत इस्तकबाल, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू. Thank you. एंड देन मूविंग ऑन टू शरद साहब. अरविंद, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत. मैं आप ये बोले क्या कुछ, आई थिंक ऐसा बोलते हैं, अहलन वसहलन बोलते हैं ना कुछ मेरे ख्याल से. ओह अच्छा, वेलकम कर दो. वेलकम, अहलन वसहलन.
हाँ, हबीब शुक्रिया शुक्रिया। हबीबी दुबई में आओ हेलेन क्या? हेलन वसलन, मैंने हेलेन वसहलेन एक शो होस्ट किया था दुबई में, हेलेन मैं ऐसे बोलता था, हेलेन वसैलन। हेलन 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 वसलन। हेलेन वसहलेन डेजेनेरेस हो गया। रहने दे। जी हाँ Why बिल्कुल। all that? हबीबी। हाँ हम ये बोलते हैं कि हबीबी दुबई में आओ कभी भी। हाँ वही तो हम लोग बोलते हैं। ये बहुत अच्छा था। हम लोग कुछ और बोलते हैं। क्या क्या हबीबी? हबीबी घर में आना कभी भी। अरे क्या बात है शारिक साहब। आजकल तो ये बोलना मत है बिल्कुल भी। हाँ? नहीं मैं नहीं हाँ, बोलूंगी, तो इसीलिए मैंने नहीं बोला शायद। मास्क मैं पहनने हम आना। बोलते हैं हबीबी, घर में बोला ना कभी भी, क्योंकि मेरे घर में वाइफ है। ओके चलिए शारिक सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। एंड नीरज सर ऑफ कोर्स मूसा जी आप कैसे हैं सर? आपके लिए तो हमने खास मतलब गन भी रखी हुई है रेडी कि भाई ये कैरेक्टर जब यहाँ पे आएंगे तो कुछ ना कुछ मतलब हलचल होने वाली है, तो इसलिए किसी ने हमने सप्लाई ये की कर- होगी। मूसा का नया लुक देखा आपने? You better हाँ, do that. नया मैं- लुक कातिल। देखा? मूसा ने लग अपने रहा है घुंघरू बेच दिए। द लेडी किलर। मूसा नया लुक, the lady What killer. मूसा do you अपने mean by घुंघरू lady बेचकर आया है। killer? No, मूसा जी को हम स्पेशल वार्म वेलकम करता है बिकॉज गल्फ के आधा जो मतलब काम संभाला है वो सब मलयाली लोगों ने ही संभाला है, तो हमें उनको वार्म Yeah. वेलकम करते हैं बोथ में। मतलब हाई रैंक पे भी ये है, लो रैंक पे भी ये है, सब हाँ, रैंक पे ये दे देखना। आर द बैकबोन ऑफ गल्फ। yes. गेल्फ Gelf जिंदाबाद। गेल। हाँ गेल्फ तो जिंदाबाद वो जिंदाबाद। जिंदाबाद। वो सुबह सुबह फोन करके जब मंगाते तो वहां से जिंदाबाद। ऐसे ही बोलते ठीक है 1 लीटर लो फैट मिल्क, ग्रोसरी प्रोडक्ट, क्यूकम्बर, सैलड, स्लाइस ब्रेड जी सब भेज देगा। ओके नो प्रॉब्लम। But once again, jokes apart, very warm welcome to all of you. Let's kick it off. Thank you. Bollywood Thank OTT, you. Bollywood over the top. Of course, मैं हूँ RJ Prince and network की वजह से मनोज जी हमारे साथ नहीं जुड़ सके, but I just I just wish and I just hope that कि वो हमारे साथ इस सेशन में डेफिनेटली होते, but of course अभी भी वो स्पाई बन के घूम रहे हैं क्या छुप छुप के? हाँ हाँ जी अभी वो कहीं घूम रहे हैं स्पाई बन के, यहाँ चैट पे नहीं है। ओह अच्छा तो भी अच्छा स्पाई बन के घूम रहे हैं मिशन पे। बंदूक तो नहीं मेरे है। पास Yes. है, बंदूक तो मेरे पास है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ऑफ कोर्स जानते हैं पहले प्रिया मैम से। मैम एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस डाउन साउथ, अवार्ड विनर, हाउ डिड फैमिली मैन कम अबाउट? सर नेशनल अवार्ड है सर। सॉरी बोला अरे नीरज उन्होंने। ये तो तू अरे कब नीरज ये कब हाथ उठाना बंद कर दो, 3D में कोई आ नेशनल रहा है। अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, जितने भी इंडियन क्या बात, अवार्ड क्या बात। अवार्ड है सारे। और हमारी तरफ से फैमिली मैन अवार्ड भी, और कुछ हमारे टाइम बाद उन साथ सबका अवार्ड का नाम चेंज करके प्रियामणि अवार्ड रख दिया जाएगा। और ये हमारे साथ जुड़ी है, ये हमारा अवार्ड है। यस मैम हाँ जी सर। So coming back to आपके question, मुझे actually call आया था मुकेश छाबरा के ऑफिस से। मुकेश छाबरा यहाँ पे like मुंबई में छाबरा। बड़े से मुंबई में एक बड़े से एक he's a renowned casting director, और उनके ऑफिस से कॉल आया था कि ऐसा एक वेब सीरीज है, क्या आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। मैंने बोला हाँ देखते हैं। मतलब वेब सीरीज आई मीन OTT प्लेटफॉर्म पहली बार मैं कर रही हूँ, कैसा रहेगा पता नहीं। तो मैं गई उनके ऑफिस और वहां पे मैंने राज सर और DK सर I met both of them, और उन्होंने एक हाफ एन आवर मुझे सूची का कैरेक्टर बताया कि ऐसा ऐसा है, she wears the pants in the family, she runs the family. उसको पता नहीं भी, उसके हिसाब से उसके हस्बैंड जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं, he sits behind the desk 9 to 5 for her and her family. But असल में क्या करते हैं उसको पता नहीं। But okay, one sec Priya, I'm sorry to cut you short, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है, तो थोड़ा सा let's leave No, it. that's why I'm not giving the whole thing. Okay. So कि उसको लगता है कि उसके हस्बैंड जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जो 9 to 5 डेस्क जॉब में है, बट असली में क्या करते हैं उसको पता नहीं। And I think if people see The Family Man, download Amazon Prime, watch The Family Man right now if you haven't seen. They will be in for a very nice surprise, because when the husband is not able to give proper time to the family, she is the one who साइड में बच्चे भी हैं जो she has to take care of them, घर भी चलाना है, plus she got Arvind who's also there with her, who's a dear friend to her.
और जो मोटिवेट करता है कि मतलब ये जॉब छोड़ दो, लाइक दे फ्रेंड्स, सो दे कॉलेज लेक्चरर्स, और ये जॉब छोड़ दो, मतलब मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाओ एंड ऑल दैट. सो शी वांट्स टू there's been times, so ये सब बोलने के बाद the funniest thing is, मैं घर पे आई और मेरे हस्बैंड से मैं पूछ रही थी कि am I actually there in Family Man, या मुझे कुछ ऑडिशन देना है, या मुझे पता नहीं, because there's there are things like screen test and things like that which I think Neeraj has given for the character and all. So मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है या नहीं करना है. तो मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि मतलब इन्होंने इतना तो बोला है कि मुझे, if I don't know if I'm in Family Man or not. तो उसने बोला कि अगर तुम्हें हाफ एन आवर या 45 मिनट्स उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सुची का कैरेक्टर क्या है, तो डेफिनेटली यू आर इन द फैमिली मैन. एंड आई डोंट थिंक दे वांट स्क्रीन टेस्ट. सो हमने पूछा भी कि स्क्रीन टेस्ट चाहिए या नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं, आई थिंक यू फिट द कैरेक्टर perfectly. So that's how I was in the Family Man. Fantastic. Season 2 इसे कहते हैं स्टार पावर. सर देख रहे हो आप, स्टार पावर देख रहे हो इससे. हम सब गरीब लोगों ने ऑडिशन दिए. मेहनत कर करके आए हैं सर, मैंने ऑडिशन देके गए सर. Okay. डायरेक्ट बुला लिए गए. Okay. Of course, शरद जी, आप, I mean, अरविंद का किरदार, of course, आपकी booming voice, आपकी आवाज ही enough है, audience को हिला देने के लिए, but your presence is definitely massive. First of all, yes, your entry into Family Man, and secondly, क्या जो किरदार आपको ऑफर हुआ, were you like, आपने कुछ ऑप्ट किया या फिर कोई ये कैरेक्टर दो ना, मैं ये प्ले करूंगा, ऐसा कभी कुछ सीन हुआ? नहीं, बताओ ऑनेस्टली क्या होता है. उससे पहले मैंने जितनी फिल्में मेरी आई थी ना, लाइक इफ यू अगर याद हो आपको, तो भूमि आई थी, बादशाह थी, तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिव जोन में रामलीला, मुझे टाइप कास्ट, मुझे बहुत टाइप कास्ट करते थे लोग. तन्हा जी, तन्हा तो अच्छी पिक्चर है सर, ऑफ कोर्स अच्छी है. उस टाइम पे बता रहा हूँ आपको. नहीं, मैं बोला उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा टाइप कास्ट करके रखा हुआ था कि अरे भारी आवाज वाला लंबा चौड़ा आदमी नेगेटिव के लिए अच्छा है. तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक ब्रीदर चाहिए था कि यार ऐसा कोई रोल हो जो बस सिंपल हो यार, जिसमें मैं प्ले कर सकूं. और जब मुझे सुनाया गया, फिर जैसे ही मैंने उसमें सुना कि प्रियामणि जी हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल करूंगा सर मैं ये. शारिब सर, आई थिंक आपको जिस चीज ने इस कैरेक्टर को अट्रैक्ट किया होगा वो वड़ा पाव. सर आपने इतने वड़ा पाव खाए हैं फैमिली मैन सीजन 1 में, और आपने मनोज सर को जो भगाया, भाग पकड़ तू, ये मतलब ये क्या सीन है सर? मतलब तो सीन पूरे सीरीज का हाईलाइट सीन है, जब वो उसको मतलब वो भाग रहा होता है और वो बोलते हैं, एक लेडी को रुकाते हैं और कहते हैं वो मेरा मंगलसूत्र लेके भागा है बीवी का, और फिर वो पीछे उसको चेज करते हैं. वो पूरा सीन इतना कमाल का लिखा है और एग्जीक्यूट किया है, और मनोज सर ने और अर्पित जिन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया है, वो उन्होंने जान डाल दी उस सीन में. मतलब बहुत ही कमाल का सीन हुआ. मेरे लिए तो बहुत सारे रीजंस थे इस शो के लिए. मैंने वैसे ऑडिशन दिया था, और जब मैंने ये ऑडिशन दिया था, इस कैरेक्टर का नाम घोष. क्यों कर रहे हो स्ट्रेस क्यों कर रहे हो कि मैंने ऑडिशन दिया था? सबने ऑडिशन दिया था. पैसे पहचाने पड़ेगा. तो मैंने जब किया था तो उसका नाम घोष था, कैरेक्टर का बंगाली था. तो मैंने बोला भाई मुझे तो बंगाली ना, मैं लगता हूँ बंगाली ना, मैं मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं उसको अपने एक्सेंट को थोड़ा बनाऊं और थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करूं. तो उन्होंने बोला नहीं, अभी फिलहाल जैसा है वैसे कर दो, फिर हम देखते हैं क्या करना है. तो मैं आई गेव दी ऑडिशन, और राजन डीके को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने फिर वो कैरेक्टर जो है वो मेरे हिसाब से उन्होंने थोड़ा उसे मोल्ड किया, और बोला कि तू कहाँ का है. और मैंने कहा मैं बॉम्बे में पैदा पला बड़ा हूँ, तो मैं मराठी बोल लेता हूँ. तो उन्होंने उसे महाराष्ट्रन कर दिया, और घोष जो है वो जेके तड़पदे बन गया इस हिसाब से. फैंटास्टिक. ओके, नीरज सर, मूसा, आई मीन द मोस्ट underplayed. क्या, what was the brief given to you, and just how did it all come about? Brief तो दिखा रहे हैं वो अभी. Brief तो वो अभी दिखा रहे हैं. नहीं, and plus he's showing the brief. He's showing. What was the brief? ये देखो. Show me the brief. And coming from I mean a choreographer, dancing background, acting की तरफ आना. वो ये तो पता ही नहीं, कोरियोग्राफर है तू.
हाँ वो भी है। अभी डांस कर लेता है ऐसा, खतरनाक है। Yeah, तभी he's तभी a डांस कर लेता है ऐसा choreographer. ये। सर एक मूव दिखा दो नहीं सर, कर पाता। सर एक प्लीज शो अस वन Come मूव, on, Neeraj. that has Come to on, happen, Neeraj. come on, that has to happen. Come on, चड्डी हाँ, में मोगली, come on मोगली। Come on, हाँ, Neeraj. हो जाए सर, एक मूव हो जाए सर। you'll see my ऐसा तो कुछ boxers करता भाई। अरे only So I upper can't body, do Neeraj. anything. It's just Upper like body, too Neeraj. limited. Upper ये Yeah, देखो, body. ये देखो, ये देखो, ओहो। आज अपर बॉडी करते हैं सर, आज अपर बॉडी का आज अपर बॉडी का दिन है। But you know about the Tell me, character yeah, that you I'm kind of listening, played yeah. in the film, and it's like, you know, various shades and layers, and suddenly towards the end it's oh my god, this guy is someone to, like, you know, dread. Watch out That's for. all I'll say, watch out Yeah. for, dread, you know. So yeah, tell us something about how did it all come about. So again, I got a random call from Chabra's office, and so they asked me to audition for the character. Okay. So Again. yeah, so yeah, so so they told me about this series that's going to take place, and it's about it's on Prime Video. So I was following the whole international trend where you know, this thing is booming. The OTT platform was booming, so I knew this might be the next big thing. And I haven't heard anybody from my Malayalam industry who has, you know, attempted something like this. So I thought maybe I get to be the pioneer of, you know, being in one of the you know, major series. And then when I got to know it's being directed by Raj and DK, I was excited because I loved your work. And when I heard Manoj Bajpayee is there, I was like, wow. So I told them I don't mind giving an audition at all. But I had this little concern about, you know, whenever they had a South representation in the Bollywood before, it wasn't always been the best, you know, like Correct. it could turn out to be lame or, you know, so I just wanted to know, like, how am I placed? So, so I told them if somebody can give me a brief, like what you told me, what was my brief? So I'll tell you what my brief was. So I was... So I was expecting a call from one of the assistant directors or maybe a script assistant or somebody, but I got a call directly from DK. So DK called me and said, "I'm DK. I'm one of the directors." And I'm like, "Whoa, okay. So this means I'm important. So this has to be important." So then, yeah. So then he told me, "See, we think you are right. You're apt for our character. We just want to test your language skills. मतलब हिंदी में कैसे बात कर रहा है. We just want to give. So that is why we need a test from you." And then he briefed me in 15-20 minutes about what Musta Rahman is, and I was like, "What?" I didn't Okay, I want to know that one dialogue जो audition में आपने बोला, that one dialogue that you kind of said during you know, your audition. What was that one line, or was it just expressions and? मुझे तुम पर एक पैसा का भरोसा नहीं है। मैं बोलने ही वाला था कि अगर आपको वो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मुझे अपने अम्मी को देखना है, वो that scene ना। Yeah, that was the scene that I auditioned. Fantastic. अच्छा, सेट पे सबसे टॉकेटिव कौन था? शारिब। वो भी किताब उनको। मैं बैठा है ना कार में, गाड़ी में जो बैठे हैं वो बंदा। ध्यान से देखिए इस आदमी को, गौर से देखिए इस इंसान को। सेट पे सबसे लेट आने वाला बंदा। सबसे नीरज। तेरे केरला से आता था सर, केरला से आता था बहुत। Sir, you have to fight this out, sir. You are coming late on the set, sir. How, sir? What happened, sir? अच्छा फूडी भाई, खाना कब लगेगा? खाने में ये है क्या? आज खाने में क्या है ये? मनोज सर। Yeah, definitely. He is the most foodie guy ever. मंगाते हैं और खिलाते मुझको है, लेकिन इतना सारा मंगाते हैं मनोज। उनकी चाल होती है, घर से लेके आता है डाइट का खाना। He don't eat too much. चना राइस टाइप आइटम। वो सिर्फ टेस्ट करता है और खाता मैं हूँ। Correct. खिलाते हमको है। He don't eat much. Everybody He don't else. eat. Correct. Yeah, he feeds everyone. Yeah. I guess that's where the fun element kind of comes in. That's where the camaraderie sets in, and a brilliant product is delivered. And talking about a brilliant product, we're all waiting for Family Man season 2. So let's again kick it off with ladies first. Priya ji, आपके हिसाब से season 2 USP क्या है?
आई थिंक ये आपको देखना पड़ेगा बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू जो भी मैंने शूट किया, जितना भी पोर्शंस मेरा और मनोज सर का था, आई कैन जस्ट टेल यू दैट इट इज गोइंग टू बी अ नॉच हायर देन सीजन 1 फॉर श्योर. एंड बहुत मतलब I don't know if I'm the right person to say this, but it's going to be a lot grippier. Like people are just going to be like, अरे ये क्या हो गया, मतलब ऐसे कैसे हो गया. If season 1 was, you know, made you sit and watch at the edge of your seats, I think season 2 you'll just sit and fall off from your seat when you're watching. Wow. Because it's going to be grippier for sure than season 1. And Sharat ji, coming back, Arvind, I hope we see lots more of you and we hear lots more of you. वो आप देखेंगे सीजन में, बट इतना कह सकता हूँ कि I have seen some footage, some rough edit I have seen, and it's much more bigger, grand, grippier, and emotionally also it's very touching this time. Yeah. So it's I'm normally कहता हूँ season 1 एक अच्छा hit होता है, जैसे हम देख चुके हैं बाकी shows में. Season 1 hit होता है, season 2 मतलब पानी कम चाय होता है. You know, you never know. Exactly. But I can promise you in this, I can vouch for it. This gonna be much more better than the first one. Okay, शाहरुख सर, नए कास्ट के बारे में बताइए. बहुत मजेदार. आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सेकंड सीजन में समांथा प्रभु जो साउथ की बहुत बड़ी स्टार है, मैंने एक वो एक मिनट बहुत शूट नहीं इंपॉर्टेंट किया. कैरेक्टर प्ले कर रही है. एंड शरद क्यों रो रहे हो यार, क्या हुआ? एक सेकंड, शरद सर को कंप्लेन है मेरी उनके साथ कोई सीन है नहीं. ये क्या ऐसे गाली होगी ना, गाली शूटिंग बहुत धुलाई भी नहीं पाया मैम से. ते म्हणजे डायरेक्टरला बहुत बड़ा फॅन होता उनका. डायरेक्टरला बोलायचं ना, माझा एक सीन घ्या की. मी म्हणजे नाही सर, यावेळेस तर सर शारे बरोबर पण सीन नव्हता यावेळेस. नहीं, बट प्रॉब्लम क्या है, शरद अरविंद का पूरा सीन मेरे साथ, सुची के साथ है ना. So we have something out now. नहीं, I just said अरविंद का सीन सुची के साथ है. क्या है मैंने बोला नहीं. वो तो के अंदर क्या है वो नहीं बताया. समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है. ओके जी, शारिफ सर आप. Exactly. शारिफ सर, कास्ट के बारे में how can you complain, Sharat? How can you complain? और भी मैं तो बहुत खुश हूँ. बढ़िया एक्टर्स और हैं. और सुची के साथ सीन्स करते हुए तुम्हें पसंद नहीं है? You don't like सुची or what? कैसी बात कर रही हो तुम? गौर से देखो, इस वक्त हमारे साथ फैमिली मैन की कास्ट जुड़ चुकी है और इल्जाम लगाया है सुचित अरविंद पर कि क्या आपको मेरे साथ सीन. गौर से देखो. शरद, क्या कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, अब आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी सफाई में कुछ नेशन वाज. बट सर इस पूरे सीजन में एक एक्टर को सर आपको देखना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त काम किया है, और वो है अरविंद और सुची का जो बॉस है, निखिल. आप प्लीज देखिएगा सर, बहुत बढ़िया काम किया है इस बार डायरेक्टर साहब. हाँ जी, डीके सर ने किया है वो कैरेक्टर. और बताओ मैंने उसे बात की थी, अगर नीरज वो 4 लाइन अगर ठीक से हिंदी में नहीं बोलता ना, तो डीके सर करने वाले थे वो रोल मूसा वाला. तंग आ गया इन लोगों से, मैं करूंगा मूसा का रोल. फिर तो नीरज ने अच्छा कर दिया, इसलिए तो ले जा बेटा रोल, नहीं तो. Yeah. This is one dialogue I say to I tell to Mary. Oh, Mary. अच्छा, मेरी के डायलॉग की याद है आपको? नहीं, मेरी का नहीं. डायलॉग है. तुझे मैं कैसे, तू मेरी मेरी है ना. How can I hurt you? How can I hurt you? You're my Mary. You're my Mary. Musa, Mr. Neeraj, it's over to you. The ball is in your court. You have to tell us, first of all, begin with this line. वो line उस emotion के साथ. Mary, how can I? वो क्या था? तू मेरी है ना. मेरी चाहिए अभी तो, otherwise I can't. अरे, this was. कैमरे के पीछे है मेरी. तूने छुपा रखा अलमारी में. This was so Musa यार. This was so Musa guys. This was like 3 महीने के लॉकडाउन में ये असर है. ओके, लेकिन देखो मेरी चाहिए अभी. लेकिन गाइस आप सबसे ये सवाल है. Now we're everyone is waiting for, of course, मेरी. ओके, चलिए. मेरी. अब ये नाम कोई नहीं भूलेगा, मेरी. He's just feeling मेरी. देख. He's just feeling मेरी. आपने कभी मेरी को राउंड किया है क्या?
देखा ये हम लोग this is अभी what बस- you say about Yeah, Shahrukh. Like it's like we were Yeah, both Shahrukh. feeling happy and then suddenly What are you happy talking got up and went away. Everyone is just, you अगर know, तो मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती. See, this is what we're talking about. ये This is what Shahrukh he does. in between. See, यही है Shahrukh. You know who is Priyamani's next love interest is Sudhir. कुछ भी. That is all thanks to Sharad. okay, वैसे love कुछ भी. Remember the picture I said? नहीं एक्चुअली क्या हुआ था I'll tell you the story of this कि somebody had sent me Instagram में किसी ने मुझे एक मैसेज किया था कि बड़ा लंबा सा एक मैसेज दिया था कि you know I love the character of Suchi ये वो जैसे कि आप फैमिली को हैंडल करते हैं मनोज सर के कैरेक्टर श्रीकांत तिवारी को हैंडल करते हैं and the fun part is he forgot to mention instead of Arvind he said Sudhir तो इसे जैसे कि सुचि और सुधीर मतलब ब्ला 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 तो हाँ तो मैंने क्या किया उसका एक स्क्रीनशॉट लिया और बिकॉज हम लोग एक ग्रुप में है व्हाट्सएप ग्रुप में है फैमिली मैन के ग्रुप में तो उसमें मैंने डाल दिया और I it skipped my mind to correct that person also and to tell these guys instead of you know Sudhir instead of Arvind that guy has put Sudhir it just slipped my mind और उसके बाद आपको देखना है कि मतलब चैट में क्या क्या आया था एंड ऑल बिकॉज ऑफ शरद ने वो एक्टर का एक पुराने एक्टर का एक सुधीर बोलने वाला था वो सुधीर और रंजीत की एक जोड़ी होती थी करेक्ट सत्ता में भी हाँ करेक्ट सो उसके बाद शरद ने बोला हाँ प्रिया सो सुचि दिस इज सुधीर तुम्हारा नया लव इंटरेस्ट ये कहाँ से आ गया तो सर ये है कि मतलब अरविंद सर एंड सुचि मैम यही सवाल मतलब मैंने दिलेर पाजी से पूछा था कि क्या लगता है आपको लोनावला में क्या हुआ था तो ही रिप्लाइड हो गई कि बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले आज इतने में जवाब दिया था उन्होंने लेकिन अरविंद जी शरद जी आपको अगर इसका आंसर देना हो बगैर यू नो सेइंग कि अरे मैं वहां गया था उसके बाद मैंने उस पे वो रख दिया तो वो ऐसे में अगर कुछ बताना होगा बाकी हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे तो फिर कैसे कुछ बोल पाओगे रात बाकी होना है जो हो जाने दो क्या बात है और अच्छा हाँ तो ये बताइए माय क्वेश्चन अगेन आउट देयर शरद सर आप बताइए कि ये गैस पे कैसे छोड़ दिया आपने यार मतलब टेंटरहुल्स पे तो अगला शरद ने कहा गैस पे छोड़ दिया हाँ शरद ने दूसरा गैस बोल ले तू बोल ले शायरी पंजाब मतलब लोनावाला वाला गैस नहीं देखिए मजा उसी का है जब आप क्या है ना जब आप गैस पे रहते हैं शाहरुख को पता होगा शाहरुख ने भी एक फिल्म की है गुड फ्लैग करके जो टीजिंग में मजा है वो फुल शो में मजा नहीं आता है Which is the most difficult sequence to be shot in Family Man season 2 जैसे इसमें वो ट्रक सीक्वेंस था and a lot of them so tell us about that you have to अभी मैं बता नहीं सकते हम यार we are not बता मत तू divulge वो देखना पड़ेगा very big in scale जो मतलब जो एक दो एक्शन सीक्वेंस जैसे आपने 6 मिनट का देखा था मैंने देखा है खतरनाक है वो मतलब it will blow your mind okay what about the release date Family Man season 2 I think it's going to come out by October November if I'm not mistaken what say Sharad hopefully by this year I think अभी post के हिसाब से it will be a little delayed last year September was date so it's November this time October November maybe yeah इस साल के एंड तक आ जाना चाहिए होपफुली बाकी Amazon Prime नवंबर लगता है मुझे लगता है नवंबर बिकॉज़ थोड़ा काम स्लो हो गया होगा ना वही पोस्ट में भी ओके जब आप ये जवाब दे रहे थे तो मूसा जी वो मेरे ख्याल मेरी को मैसेज कर रहे थे सर आप जैसे ही सेकंड सीजन की बात आती है मूसा सैड हो जाता है नहीं he will नहीं तो मूसा जी नीरज tell us something about the most toughest thing that you had to undergo playing of course talk Hindi I think Musa playing the role of Musa what is the toughest thing so the first day of shoot was exactly what you saw on the first episode of Family Man. We shot that exact same scene, and that was on a fishing boat, and we were around
12 hours straight we were in the sea on the rocking boat, and it's unlike what you see on the scene. It was very, very uncomfortable on this boat. The whole And there crew was- stepped in. And there was no Mary. Yeah. Yeah, Sorry, sir. and Mary comes later on. Later. So yeah, and from there to every place we shot, it was like for Musa, we had like the most physically, trying scenes. Let it be fight scenes or let it be all filthy locations, and it was a little tough in that way. And on the other hand, I had multiple emotions to travel through, and so many emotions were happening, so many layers to it. And even I play a character with multiple shades. I attempted a few bold scenes which I hadn't done before. Then That's good. On screen. Love you, Sharad. Love you, man. Love you, man. What did he say? I couldn't hear. What did Chal he say? Very jhoote. good, sir. Tell Jute. yeah, so on screen, yeah. So the language thing was there, but language thing wasn't the most difficult part for me. Yeah. It was also there because we were shooting in Sing Sound. I had to learn the Hindi dialogues as well. And when Manoj sir was sitting, when we both had a scene together, me, the guy who was learning Hindi, had all the Big lines. big lines, and Manoj sir will be like, "और फिर Oh, और क्या हुआ?" And I'll be like, okay. और Okay. फिर मैं जब That is the best thing जब, about Manoj sir, Syria which में I था, think yeah. I think everybody will agree that जो script में है, he always goes off script half the time towards the ending, है, okay? So अभी अगर ये line जो whatever Neeraj said, like हाँ, or it would not be there in the script. You're getting what I'm trying to say? That बहुत improvise करते हैं Manoj sir. I had this particular scene in the hospital where he is trying to convince me and get information out of me. So the first take, he comes and sit next to me, and slowly he is trying to get things out of me. And then Rajan TK told, let's go for a retake. So Take ये two. जो retake है, yeah, take two. It's not like a next scene or next immediate scene or anything. It's the same scene retake. So we, as an actor, we expect the other actor to do whatever he did The same in thing. the previous take. Yeah. To give Yeah, you or the at cue. least in the Okay. same Yeah. zone, right? Yeah, same zone, right? I mean, he was Yeah. बहुत सीधा साधा से, like he came and like कुछ बता ना मुसा. So that was the first take. So I was expecting something in that zone. Something like that. Yeah. In that zone, but I know he improvises. But this take was like, he kicks open the door, bang, and he's like, Musa. Oh, wait, what? We didn't rehearse this. Then he's like, are you gonna tell me? Or at the end of the scene, he's like, bam, he thapad mara mujhe. It's like, what? Before we come to an end, and thanking you all for taking your time and talking about Family Man season 2. First, I would like to know from each one of you all, directors, of course, Raj Saab, DK Saab, one thing that you like about them, one thing that you think should change. I don't think anything should change. I think it will be changed. I think they They're should. sweetest, I They think. should be they're the best. They should be The the way way they they are. They should not change. That's what. They should not change, exactly. वो दो One that जिस्म में एक जान है. क्या बात है? exactly. Actually, the best Exactly. part about Raj and DK on the sets is you never come to know that there are two directors directing you. True, Wow. very true, Wow. very ही true. नहीं है. I thought अभी आप शारिब Because लोगों it's- से- I thought अभी शारिब बोलेंगे they should change but only their clothes और कुछ नहीं. correct बोले, correct हो मलयाली. Correct बोले. अच्छा, let's coming to the end of this fantastic session. Of course, Bollywood OTT, Bollywood over the top, बहुत सारी फिल्में ऑनलाइन रिलीज हो रही हैं. जैसे रिलीज हुई गुलाबो सिताबो, और भी आगे काफी सारे प्रोजेक्ट्स. शरद जी, प्रिया मैम, आपके आप सब, शारिब जी आप भी, so how do you each one of you all feel के ये जो major change आ रहा है? See, I feel somewhere down the What a line tough question है sir वैसे. I feel somewhere down the line, हाँ, ये would agree. ये 10 मार्क का है सर. ये 10 मार्क का क्वेश्चन है सर. बोले.
I think somewhere down the line, all of us, like Sharib, Neeraj, Sharad, all of us would agree that we are missing the theatrical experience of, such big films. Totally. Because थिएटर में देखने का मजा और OTT में देखने का मजा कुछ और ही है. मतलब you sit in front of the 70mm screen, you sit and watch the entire thing on a big screen. It's completely different. Priya ma'am, Thank you. sir, Thank Sharad you. ji, Thank you so Neeraj, much. Thank you. It was a real pleasure. Thank you so much for joining us and giving us your Thank you so बहुत much. and wish you guys lots of luck. Thank All you. the best for Thank you so Family much. Thank you, Man guys. Season Thank you. 2. क्या बात है यार भाई, ये तो हुई वेब सीरीज की बातें, लेकिन कई ऐसी फिल्में भी हैं मौजूदा हालात के चलते जिन्हें उनके फिल्म मेकर्स को ऑनलाइन रिलीज करनी पड़ रही हैं, जैसे कि गुलाबो सिताबो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है. कमिंग अप ऑनलाइन आप देख सकते हैं अक्षय कुमार स्टारर लक्ष्मी बॉम्ब, ईशान खट्टर स्टारर खाली पीली, इसके अलावा गुंजन सक्सेना स्टारिंग जानवी कपूर, लूडो स्टारिंग अभिषेक बच्चन एंड ऑफ कोर्स मिमी स्टारिंग कीर्ति सेनन. और इससे भी बड़ी फिल्में जैसे कि रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी, जैसे कि रणवीर सिंह की 83 विच इज बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स इंडिया विनिंग द 1983 वर्ल्ड कप, एंड सलमान खान की राधे भी ऑनलाइन रिलीज हो सकती है. Okay guys, it's a wrap and that was the first issue of Bollywood OTT यानी कि Bollywood Over the Top brought to you by Carfair. अब आते एपिसोड्स में आप कौन से कलाकारों को देखना चाहोगे, इसके अलावा इस इशू पर आपके कमेंट्स क्या हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो. And don't forget to follow, like, share and subscribe and also log on to www.vcrplay.tv. इंग्लिश में आओ.